नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस टीवी, जहां मिलती हैं आपको हर दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक असाधारण और भावनात्मक मोड़ देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में निधन के ठीक चौथी दिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला डिप्टी मुख्यमंत्री बन गई है। राजभवन में कल शाम आयोजित शपथ पत्र समारोह की अवधि करीब 12 मिनट रही, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इस समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की गैर मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके काला पानी में तापमान गिरकर -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जहां हालात ऐसे हैं कि लोगों की आंखों से निकलने वाला पानी तक जम रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसके चलते 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई और कई लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। एक धमकी भरा ईमेल सामने आया है, जिसमें डेराबल्ला को निशाना बनाने और 4 स्कूलों में धमाके करने की बात लिखी गई है। इसके अलावा मेल में आदमपुर एयरपोर्ट से जुड़े संकेत भी दिए गए हैं। धमकी मिलते ही पंजाब पुलिस, एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्कूलों और धार्मिक स्थलों की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बजट 2026 को लेकर केंद्र सरकार बड़े प्रयोग की तैयारी में दिख रही है। खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 75 साल पुरानी बजट प्रस्तुति की परंपरा तोड़ सकती हैं। इस बार बजट के पार्ट बी में देश की आर्थिक दिशा और अगले 10-15 वर्षों का विजन विस्तार में पेश किया जाएगा। रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और महिला सशक्तिकरण इस बजट के मुख्य स्तंभ होंगे। सरकार इसे विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बता रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए एक संयुक्त कृषि पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिला किसानों को ड्रोन तकनीक, डिजिटल ऐप, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और फसल बीमा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पाद बढ़ेगा। महिला किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदार बनाया जाएगा। विशेषज्ञ इसे पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। बजट 2026 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सैलरी, महंगाई भत्ता और अर्ध भत्तों में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रही है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच ये कदम बेहद जरूरी है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। सरकार इसे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के रूप में देख रही है। आज से गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। टैक्स बढ़ने के कारण अब इन उत्पादों को खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रखना और स्वास्थ्य जोखिम कम करना है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इससे अवैध तंबाकू कारोबार बढ़ सकता है। बाद में निपाह वायरस जैसे संक्रमण के खतरे को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है जो आमतौर पर चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है और गंभीर बुखार, दिमागी सूजन और मौत तक का कारण बन सकता है। अब तक करीब 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। WHO ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जाँच कराए और अफवाहें से बचे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टाइन का मुद्दा उठाया है। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे थे। हाल ही में सामने आई सेक्स फाइल में दावा किया गया कि एप्स्टाइन प्रभावशाली लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। कांग्रेस ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति से क्या सलाह ली है। सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे गैर जिम्मेदार और घटिया टिप्पणी बताया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक साथ 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए। बलूच लड़ाकों ने दावा किया है कि इन हमलों में 84 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। बाद इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। अगर आप हर दिन की ताज़ा और बड़ी खबरें ऐसे ही जानना चाहते हैं तो खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।